धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लव जिहाद को लेकर तो उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा ही हुआ है। सरकार कानून बनाने की बात कर ही रही है, उसी बीच अब एक नया बम फूट गया है। भोंपू मीडिया वाले स्टाइल में बता रहा हूं आपको, नमाज जिहाद की एंट्री हो गई। अब नमाज जिहाद सामने आया तो नमाज जिहाद कैसे बन गई है और क्यों नमाज को जिहाद बताया जा रहा है, कानूनी तौर पर क्या किया जा रहा है और साधु संत क्यों इस कदर गुस्से में है और उनकी प्रतिक्रिया कैसी है और वो क्या कर रहे हैं, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराएं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए घटनाक्रम के बारे में। घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़ा हुआ है। मथुरा को कृष्ण नगरी के तौर पर जाना जाता है, जैसे अयोध्या को राम नगरी के तौर पर जाना जाता है। और जब से राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, तब से मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, उस मामले को कोर्ट में ले जाया जा रहा है। इसके अलावा काशी की जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका मामला भी इसी तरीके से हवा में उछाला जा रहा है और मामले को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पे दस्तक दी जा रही है कि साहब 1991 में जो कानून बना था, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 तक जो धर्मस्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे, उस कानून को ख़त्म करिए। वो कानून जो है असल में हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन हम उधर नहीं जाते, हम इधर ही रहते हैं। तो यहाँ का एक थाना पड़ता है बरसाना। बरसाना थाने का गांव है नंदगांव। तो नंदगांव के अंदर एक मंदिर है जिसको नंद महल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये एक पौराणिक और प्राचीन मंदिर बताया जाता है। 29 तारीख की घटना बताई जा रही है, 29 अक्टूबर की। मैं आपके सामने 2 नवंबर को खबर रख रहा हूँ। 4 शख्स मंदिर में घूम रहे हैं। एक शख्स दाढ़ी लगाए हुए है, बाकायदा टोपी लगाए हुए। उसकी वेशभूषा को देखकर वहाँ के जो पुजारी हैं वो उसे रोक लेते हैं। कान्हा महाराज उसको रोक लेते हैं और पूछते हैं, भैया कौन हो, कहाँ से आए हो। वो अपना तारुफ देता है, बताता है कि दिल्ली से आए हैं और ये 4 लोगों का एक ग्रुप है जो साइकिल पे सवार होकर निकला है और इनकी संस्था का जो नाम है वो है खुदाए खिदमतगार संस्था इनकी है, जिसके तहत ये लोग जो हैं आपसी भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की, सभी समाजों में जो है भाईचारा बढ़ाने की कोशिशें करने में लगे रहते हैं। और ब्रिज 84 कोस यात्रा के लिए लोग दिल्ली से साइकिल पर सवार होकर निकले हैं। उसी सिलसिले में ये मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ दर्शन कर रहे हैं और आगे कहते हैं कि भैया क्या कृष्ण भगवान आप ही के हैं। ये बताया जा रहा है, जो टोपी वाला दाढ़ी वाला आदमी है वो इस तरीके से बात कान्हा महाराज से कर रहा है। और आगे फिर जब लोग और इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उनको रामायण की चौपाई भी पढ़ के सुनाता है। उसके बाद लोग संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई आए हैं दर्शन करके चले जाएंगे। लेकिन वो चले गए। अब जाके कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तस्वीरों को देखना शुरू करिए। आपके सामने स्क्रीन पे तस्वीरें हैं। तस्वीरों में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि वो लोग वहाँ बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। तो मंदिर परिसर में मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी जा रही है। इसी को कहा जा रहा है कि नमाज जिहाद। नमाज जिहाद क्यों कहा जा रहा है, पहले इस तस्वीर को देख लीजिए जो आपके सामने विजुअल के जरिए रख रहा हूं। मंदिर का शुद्धिकरण किया जा रहा है, पहले इस तस्वीर देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो मत आगे चलो जाओ, यहाँ तो लगा भी तो आपने देख लिया तस्वीरें वायरल होने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया जा रहा, लेकिन इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। मंदिर के पुजारी कान्हा महाराज की ओर से दर्ज कराई एफआईआर में आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। आरोप लगाया गया है कि कुछ शख्स ऐसे आए और उन्होंने पहले अपने आप को भला मानुस दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाद में फिर धोखे से मंदिर के किसी कोने में बैठकर उन्होंने नमाज अदा की। और बाद में सोशल मीडिया पर जब तस्वीरें वायरल होगी उसके बाद मंदिर वालों को पता चला ये धोखा है, ये इन लोगों ने उसकी आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। इन्हीं तमाम धाराओं के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कैसे पुलिस अधिकारी इस मामले को बता रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कल दिनांक 1 नवंबर को थाना बरसाना में नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री कान्हा गोस्वामी द्वारा सूचना दी गई कि विगत 29 अक्टूबर को 2 व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया। इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले इन चारों लोगों के नाम का जिक्र आपके सामने आ जाना चाहिए। जो दाढ़ी वाले शख्स हैं, जो टोपी लगाए हुए थे, उनका नाम फैजल बताया जा रहा है, दिल्ली के रहने वाले हैं। उनके साथ चांद मोहम्मद और 2 गांधीवादी कार्यकर्ता उनके साथ थे, जिसमें से एक का नाम है नीलेश गुप्ता और दूसरों का नाम है आलोक रत्न।
और अब ये मामला सामने आने के बाद फैजल ने किस तरीके से सफाई दी है वो भी थोड़ा फैजल की ज़बानी सुन लीजिए। ब्रज है, असल में ये क्रांति का भी और प्रेम का क्षेत्र है, तो वो हमने पिछले 2 दिन से अपनी आंखों में देखा है। ये भी सुन लिया आपने, वो भी सुन लिया, लेकिन साधुओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार इस मामले को नमाज जिहाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और शाम को प्राइम टाइम शो हो सकता है आपको इसी तमाम मुद्दों पर दिखाई दें। यहाँ कई सारे सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन उन सवालों पर गौर करने से पहले मुझे लगता है ये तस्वीर आपको देख लेनी चाहिए जो लखनऊ के मानकामेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई आ रही है। 11 जून का वक्त था, रमज़ान का महीना था, 2018 की बात थी जब वहाँ पे रोज़ा खोला गया और वहाँ पे नमाज अदा की गई मंदिर के अंदर। अब यहाँ जो कुछ खास सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कि मंदिर का शुद्धिकरण क्यों किया गया। क्या अगर मंदिर में आके किसी कोने में नमाज कोई अदा कर लेगा तो उसे मंदिर का शुद्धिकरण करना होगा? तो अगर मंदिर का शुद्धिकरण करना है तो लखनऊ के मानकामेश्वर मंदिर के अंदर जो रोज़ा खुलवाया गया, नमाज पढ़ी गई, तो क्या वो गलत किया गया था? क्या वहाँ के साधु कुछ अलग हैं? क्या वो किसी और धर्म को फॉलो कर रहे हैं? दूसरे, यहाँ एक चीज़ कही जा सकती है जो बहुत अच्छी है और बहुत मजबूत है, दावे से कही जा सकती है कि मानकामेश्वर मंदिर में बाकायदा प्रोग्राम आयोजित किया गया, रोज़ा खुलवाया गया, नमाज पढ़वाई गई, लेकिन इन लोगों ने, जैसे यहाँ के पुजारी हैं कान्हा महाराज, वो बता रहे हैं कि धोखे से इस तरीके से किया तो ये वाकई में एक अपराध ज़रूर बनता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि क्या धोखे से किया गया या उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया गया, और अब जब मीडिया पे यानी कि सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो गई हैं तो उसके बाद बाकायदा FIR दर्ज करा के अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये साधु महाराज जो हैं, इनकी ज़बानी अब सुनिए, ये कह रहे हैं कि जिस साधु ने करने दिया उसको 2 महीने तक मंदिर में घुसने से रोक दिया जाए। जिस पुजारी ने ये करवाया है हम उसकी भी निंदा करते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पुजारी को कम से कम महीने 2 महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप ये देखिएगा, जहाँ पर लफ्ज़ जिहाद के लिए कि हम लोग कानून की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर मंदिरों में नमाज अदा की जा रही है। इस बात से आपको लग गया होगा कि साधु महाराज हो सकता है उस वक्त जो है वो अपने आप को सर्वधर्म संभाव वाली स्थिति में दिखा रहे होंगे, लेकिन आज जब मामला वायरल हो गया तो उन्होंने भी आनन फानन में FIR दर्ज करा के अपने आप को बचाने की कोशिश की है। अहम सवाल इन फैजल और इनके साथी चांद मोहम्मद और 2 कार्यकर्ताओं पर खड़ा होता है। अगर इन ऐसा कोई प्रेम भाव दिखाना था, ऐसा कोई सद्भाव दिखाना था, जितना भी जो कुछ इनको दिखाना था, ऐसा पोस्चर देना था, तो ये तमाम चीज़ें ये कॉन्फिडेंस में लेके कर सकते थे, उनको भी अपने साथ खड़ा कर सकते थे, उनके साथ में मौजूद रह के तमाम चीज़ें कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बवाल को तो जन्म दे ही दिया है। जो उत्तर प्रदेश अभी तक लव जिहाद की आग में जल रहा था, अब उस उत्तर प्रदेश में नमाज जिहाद की एंट्री हो गई है। देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।